और 30 जुलाई को लंदन में जलसे में अनाउंस किया था कि मुबाला हो गया और ये 1 साल झूठे को झूठा साबित करेगा। और फिर 20 और उसका मुबाले में एग्रीमेंट में था कि पाकिस्तान में मैं एडवर्टाइज करूंगा, लंदन के अखबार वगैरह में वो लोग एडवर्टाइज करेगा। तो मैं तो उसी दिन से शुरू कर दिया था खुशी के साथ। वो जो था वो 30 जुलाई को एक्सेप्ट किया और फिर 20 अगस्त को उसके अल फजल अखबार जो लंदन से छपता है उसमें मुबाला का खबर आया। और अल्लाह का शान था कि खबर जिस दिन छपा था 20 अगस्त को ही जुम्मा का नमाज पढ़ाने के लिए आया, खुतबा दे रहा था। तो खुतबा दिया तो किसी को एक लफ्ज समझ में नहीं, जबान में फालिजनुमा अटैक हो गया और उसी वक्त मिंबर से उठा के उसको इलाज के लिए ले गए। और खत्म नबूवत के मैगजीन में भी लिखा, ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर लानत बरस रहा है। और वो काफी दिनों तक बीमार हुआ, बीमारी को छुपाया गया। फिर थोड़ा बहुत अगर सुधर गया तबियत तो आके अपना बीमारी का पूरा तफसील बताया। लेकिन पहला 21 दिन जो था वो बीमारी को छुपा के रखा, किसी को नहीं बताया। 21 दिन बाद जब कुछ बेहतर हो गया तो पब्लिक को अपील करना शुरू किया, सदका दो, दुआ करो, ये करो, वो करो। तो पहले छुपाया इसलिए कि वो हार गया था। और उससे भी बड़े मजे की बात है कि वो झूठा साबित होकर हार गया, लेकिन अपने आप को कबूल भी कर लिया, क्योंकि शैतान के चेले किताब छपा जिसमें ये तस्लीम कर लिया कि वो फलस्तीन में जिंदा थे और श्रीनगर में जिंदा थे, फलस्तीन में उनको खुदा का बेटा बना दिया गया। तो इसके मैंने वो अपना हार इल्मी तौर पर तस्लीम भी कर लिया, लेकिन तस्लीम ऐसा किया गोया ये पहले से उसका ईमान है। तो झूठों का तो कोई लिमिट नहीं होता है, झूठ बोलते रहते हैं जिंदगी भर। क़यामत के दिन भी पकड़ होगा और इंशाअल्लाह दुनिया में भी पकड़ होगा। काफी कादियानी इससे मुसलमान भी बने। एक कादियानी ने एक नज़म भी प्रिंट कराया, वो भी आज किताब लाए हैं, उसमें है। तो आप लोग को देंगे इमाम साहब। इसके साथ आपसे इजाजत लेते हैं और आपका पसीना निकलना अल्लाह कबूल करे। और इसके बाद पंखा चलता है और मैं भी जा रहा हूँ, मेरे को जरा कराची में एक प्रोग्राम था, दुआ में याद रखिएगा। के लिए और पंखा ये